प्रेस नोट अद्दी मंडी दौलताबाद यहाँ की मिल्कत 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 37 और 39 इसमें जो रोड जा रहा है उस ताल्लुक से है। इन प्रॉपर्टी ताल्लुक से सिविल कोर्ट औरंगाबाद ने सन 2023 में मोहम्मद सैफ हुसैन खान और उनके बाकी रिश्तेदार इनके नाम पे वारसा पत्र दिया है। और मेरे साथ आज मौजूद है नाजिया खान मेराज खान और अनीता आशीष गायकवाड़, जो कि मोहम्मद सैफ हुसैन खान और इतर इनके कायदेशीर मुख्तार-ए-आम है और उनको कायदेशीर काम करने के लिए हक दिया गया है इन प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। अब मैंने जो बताया है वो प्रॉपर्टीज में से रोड जा रहा है जिसका मुबदला जो मिलने वाला है वो 65 करोड़ का है और उसमें मुझे घोटाले की आशंका लग रही है। रोड की मोजनी हुई थी 15 जनवरी 2025 को। उस टाइम पे मैं अपने पक्षकार जीपीए होल्डर नाजिया खान और अनीता आशीष गायकवाड़ इनकी तरफ से जाए मौका यानी जहाँ पे रोड का मोजनी हो रहा था अब्दी मंडी वहां हाजिर रहा और वहां मोजनी करने वाले कामड़े साहब को रिटर्न में ऑब्जेक्शन दिया। तो उन्होंने बोले कि आप मेरे पास तो दिए भूमि अभिलेख ऑफिस में जाके आप एक और ऑब्जेक्शन दो। तो 17 जनवरी को मैं भूमि अभिलेख ऑफिस में गया और वहां ऑब्जेक्शन दिया कि ये प्रॉपर्टी में मेरा भी हित संबंध आता और मेरा भी अधिकार आता है, इसलिए मेरा ऑप्शन रिकॉर्ड पर लो। तो वो टाइम पे उन्होंने ले लिए, लेकिन 21 जनवरी 2025 को उन्होंने एक लेटर इश्यू करे कि अभी हम ऑब्जेक्शन को ग्राह्य नहीं धर सकते क्योंकि अभी मोजनी हुई, फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद 14/2/2025 को मैं फिर से एक एप्लीकेशन लेकर सक्षम प्राधिकारी भू संपादन संभाजीनगर देवगिरी कॉलेज के पास गया मैं। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास कार्रवाई चालू नहीं है, जब होंगी आप फिर आना। वैसे ही 11 जनवरी 2025 को एक पब्लिकेशन आया दिव्य मराठी में, उसमें कौन सी जमीन गट नंबर के साथ और उसमें से कितनी जमीन रोड के लिए जारी और कौन मालक है या हित संबंध है, उनके जब नाम देखा तो उसमें मेरा ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं भी नहीं था। तो मैं सोकॉल्ड ऑफिस को गया और मैं उनको पूछा कि इसमें जो ऑब्जेक्शन के ताल्लुक से आए थे आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिए? तो बोले जिनके 7/12 में नाम थे उन्होंने उनके ऑब्जेक्शन लिए बोले। तो मैं वहां साहब से पूछा कि गट नंबर 12 में जो 7/12 में नाम नहीं भी है आपने उनका ऑब्जेक्शन लिए है, वो किस बिना पे लिए आप? तो वहां पे वो अधिकारी जो थे वो थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोले ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है ये भूमि अभिलेख ऑफिस से दी गई है और वो उन्होंने इसमें हित संबंध में वो लोग नाम क्यों लिए मुझे नहीं पता। और डॉक्यूमेंट भी आपको अगर लेना है तो भू संपादन भूमि अभिलेख ऑफिस से लेना पड़ेंगे। फिर मैं वहां से निकल के भूमि अभिलेख ऑफिस गया और वहां के जो सो कॉल्ड ऑफिसर है उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने ये बोलते हैं कि ये जो हमने पब्लिकेशन में जो माहिती दी है ये फाइनल नहीं है, इसलिए आपको हम इसकी कॉपी नहीं दे सकते और आपको अगर कॉपी चाहिए तो आप माहिती अधिकार में मांगो। अब ये जो पब्लिकेशन आया है 11 जुलाई 2025 को, इसमें फाइनल हियरिंग होने वाली है सक्षम प्राधिकारी के पास कि इसे कंपनसेशन रोड का किसको दिया जाए। ये होने वाली है 5 अगस्त 2025 को। आज है 22 जुलाई 2025। तो मुझे अंदेशा है कि ये जो मुझे कागज पत्र नहीं दे रहे हैं ये नहीं चाहते कि मैं उनके खिलाफ कोई कायदेशीर कार्रवाई करूं। और ये प्रॉपर्टी का जो मुबदला है 65 करोड़ के करीब है वो आनंद फानंद में जिनके नाम 7/12 पे है उनको दे देना चाहते हैं। वैसे ही मैं प्राधिकारी सक्षम अधिकारी इनको और भूमि लेख अधिकारी को भी ये बताया हूं कि यह प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हाईकोर्ट में मैटर प्रलंबित है और उसमें स्टे है 19/4/2024 का। वैसे ही मंत्रालय का भी स्टे है, कलेक्टर ऑफिस का भी स्टे है। तो इसका पैसा किसी को देना नहीं चाहिए जो केस में प्रॉपर्टी का नंबर आता है और उनको उसके कागजात भी दिया, मेरे पास रिसीव्ड है उनका। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं हमको 7/12 पे जिनका नाम दिख रहा हम उनको कंपनसेशन देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैंने उनको जो दिखाया है मेरे पास से कि मेरे पास कोर्ट का वारसा पत्र है, अब ये मेरे घर का ऑर्डर नहीं है, ये जज ने इश्यू किया है। इसको देखे बाद भी वो लोग इजी ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग ओरल बता रहे हैं कि हम ये प्रॉपर्टी के मालिक है उनका ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे ले रहे हैं जो कि 11/7/2025 के पेपर में आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2023 में फर्जी खत के वक्त घोटाला हुआ था और बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे, वैसे ही फिर से अभी ये घोटाला करने के चांसेस है। अगर 5/8/2025 को हियरिंग के बाद ये जो दौलताबाद से हाईवे जा रहा है 752H, इस ताल्लुक से अगर 7/12 पे जो नाम है और 7/12 पे जो नाम नहीं है जो कि उन्होंने 11/7/2025 के पब्लिकेशन में दिए हैं उनको अगर पैसा दिया जाता है तो मैं हमारे पक्षकार के बिहाफ पे सक्षम प्राधिकारी भू संपादन छत्रपति संभाजीनगर देवगिरी कॉलेज से बाजू और भूमि अभिलेख अधिकारी जिन्होंने इसकी मोजनी की और ये केस चलाया है
ये दोनों के ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करूंगा, उनसे नुकसान भरपाई वसूल करूंगा। आप हाईकोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा बिल्कुल। ये मामले में टीआरआर हुंडे साहब से आप मिले? हाँ, मैं पर्सनली जाकर मिला था। मैं क्या बोले? हुंडे साहब ने कहा है कि ये जो पेपर में आया है 11/7/2025 के, जिसमें हित संबंध में मैंने उनके सामने प्रश्न उठाया था, सवाल कि जिनके नाम 7/12 में नहीं है, आपने उनको हित संबंध में कैसे लिया है। तो उन्होंने क्या कागज लिया है क्या नहीं लिया है वो बताने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना बोले है कि उनका हमारे पास लीगल पेपर है, लेकिन हमको नहीं दिए उन्होंने। और हमको बोलते हैं कि ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल नहीं है तो इसके ऊपर हियरिंग होती कैसा, मैं उनको वही पूछा तो बोले मुझे नहीं मालूम। बोले आप सक्षम प्राधिकारी से पूछो जहां पे हियरिंग होने वाली है। यानी ये दो ऑफिसर एक दूसरे के ऊपर मुझे ढकेल रहे हैं और टाइम खत्म कर रहे हैं ताकि मैं इनके खिलाफ कोई कायदेशीर कार्रवाई ना करूं। जब मोजनी हो रही थी आपको पता था, हाँ, तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? लिए हमने ऑब्जेक्शन, हमारे उसका रिसिप्ट भी है। मोजनी नहीं होती ना नहीं, ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे लोगों के आए थे। फिर मोजनी कैसे आपका ऑप्शन उठाना था? अब ये जो रोड का मसला है ये सेंटर से आता है, इसमें आपका ऑब्जेक्शन हो नको हो मोजनी हो जाती है। मोजनी होने के बाद वो ऑब्जेक्शन कंसिडर करके ऑर्डर देते हैं। अब यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि ये सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज का मेरे पास वारसा पत्र है। वारसा पत्र यानी इसका मैं कायदेशीर मालक हूँ। उसको ये अधिकारी लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि कोई लोग वहां पे ओरल बोल रहे हैं कि ये मेरे ताबे में 10 गुंठे है, मेरे ताबे में 20 गुंठे है, तो उनका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो। तो इसमें तो मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये घोटाला करना चाहते हैं। अगर 5 अगस्त को मेरा ऑब्जेक्शन अगर कंसिडर नहीं किया जाता है तो मैं सारे कागज पत्र जमा करके ये लोग खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करूंगा और होने वाले परिणाम के लिए ये खुद जिम्मेदार रहेंगे। क्या लगता है आपको, जैसा एक दिन में रजिस्ट्री एक दिन में थे, तो ये एक दिन में पैसे भी ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पैसे ट्रांसफर होना मुद्दा नहीं है। पैसे ट्रांसफर हुए बाद ये जो अधिकारी लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे, उनकी जवाबदारी खत्म नहीं होती, उनकी जवाबदारी शुरू होती है वहां से कि आपने दिया है तो ये ऑप्शन लेने के बाद कैसे दिया है। अभी अगर मेरा ऑप्शन जो है कि मैं कोर्ट का स्टे बता रहा हूं, अब मैं भले जेरॉक्स कॉपी दाखिल कर रहा हूं, उनका ऑफिसर का काम बनता है इसको क्रॉस चेक करना है या नहीं है, और अगर है तो वो हिसाब से जो भी पैसा केस के अंदर जो प्रॉपर्टी मेंशन करी हुई उसका पैसा किसी को भी ना देते हो, मुझे भी मत दो, आप कोर्ट में डिपॉजिट कर दो। बाद में कोर्ट डिसाइड करेंगे किसको देना है या किसको नहीं देना, और हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हम तो आपकी प्रमुख मांगनी क्या है? पैसा का? हमारी प्रमुख मांगनी यह है कि हमारा ऑब्जेक्शन कंसिडर करना और जो ऑब्जेक्शन हमने गट में लिए है इसके ताल्लुक से हमारे पास वारसा पत्र है, उसका पैसा किसी को भी ना देते हुए कोर्ट में जमा किया जाए। यस, अभी तुम्हारे ताबे में कोई जमीन है क्या? अभी हमारे ताबे में तकरीबन 15 से 20 एकड़ जमीन है। 20 कौन से गढ़ में? गट नंबर 11 में है। उसके वहां पर लीगल पेपर्स भी है। बाकी जो गढ़ है उसमें आपके ताबे में कुछ भी नहीं है? हमारे ताबे में नहीं है, लेकिन वो भी ओपन पड़ी है और ओरली लोग ये मेरा है ये मेरा है करके बोलते हैं। 7/12 पे क्या है? 7/12 पे किसी का नाम नहीं है। जो 2023 में विवादित खरीदी खत हुई थी वो लोगों के नाम है, स्टे है उसमें।